यहाँ पे घर में पूजा की तैयारी हो गई थी। मम्मी बोल रही थी बहुत टाइम से पूजा नहीं हुआ, तो हम लोग सब थे तो छठ पूजा भी ख़त्म हो गया था, तो मम्मी ने बोला पूजा करो। और 4 नवंबर था, भैया का आज बर्थडे भी था। और दीदी ने कहा कि बाबू का ना अन्नप्राशन भी कर देते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पापा जाएंगे नहीं, फिर मामा इसका रहेगा नहीं। तो एक अभी तो ऐसे वो 4 महीने की हुई है, फिर भी उसका अन्नप्राशन भी कर दिया आज ही। यहाँ पे मामा ही मेरे मामा पूजा करा रहे थे। इसमें पूजा की तो सारी तैयारी हो गई थी। ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं था, आसपास के कुछ लोग बुलाए थे। हम लोग अपने फैमिली के में क्या हो रहा था ना, बच्चे से सब परेशान था। यहाँ पे फिर अन्नप्राशन का ऊपर में थोड़ा डेकोरेट कर दी थी भाभी ने थोड़ा बहुत। यहाँ बाबू को लग रहा था कि इसका उसी का कुछ पार्टी बर्थडे है, तो वो कह रहा था मेरी फ़ोटो खींचो, मेरी फ़ोटो खींचो। यहाँ पर थोड़ा बहुत ही ये बाबू ने लिख के इस पर लगाया था। और यहाँ पे थोड़ा बहुत ही करा था, ज़्यादा नहीं करा था, क्योंकि सुबह में सब पूजा में ही बिजी थे, पूरा दिन ऐसे ही निकल जा रहा था। ऐसे ही हमारा 2 दिन के बाद का टिकट भी है, इस वजह से ज़्यादा कुछ करा नहीं था, थोड़ा बहुत ही डेकोरेट करके। और भैया तो ऐसे बर्थडे का कुछ वो नहीं करता, बोल केक वेक ऑर्डर हुआ था जो उसको भी मना कर दिया। पर सब पापा का इंतज़ार हो रहा था, पापा आ जाते ना, तो दीदी बोल रही थी नहीं पापा के हाथ से ही करवाएंगे हम इसका पहला, क्योंकि उसकी बड़ी वाली जो बेटी है उसका भी हुआ था, पापा ही नहीं किया था। ऐसे मेरे बच्चे का दोनों का भी वही किए थे पापा ही, और मामा भी था ही, तो इसलिए सोचा कि करवा ही देते हैं। तो बस एक नियम कर दिया कि चलो कोई नहीं, 6 महीने के बाद अब कौन अभी आएगा, तुरंत तो आना होगा नहीं, ना ही पापा आते। तो इस वजह से तो एक नियम था। और दिन भी अच्छा था, सब कुछ पूजा भी हुआ था, और अच्छा दिन था उस दिन। तो शायद तुलसी विवाह भी था, इस वजह से ही सारे चीज़ें को अरेंज करा था। और संजोग से भैया का बर्थडे भी पड़ गया था। तो ऐसे बर्थडे तो सेलिब्रेट करता नहीं है वो, बस ऐसे ही भाभी ने करा था थोड़ा बहुत। वो भी बाद में क्या हुआ था ना, केक वगैरह उसने मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है फालतू का ड्रामे का, उसको ये सब चीज़ें में पसंद नहीं है कि कौन सा हम बच्चे हैं तो नहीं करते। तो लेकिन ये बाबू लोग ही परेशान हो रही थी कि नहीं मामा मनाओ मनाओ मनाओ, तो थोड़ा बहुत ही कर रहे थे। यहाँ से सब एक लाइन से सब खड़े थे, लग रहा था कि मतलब लाइन से उसको टीका लगाने के लिए सब खड़े हैं, तो एक लाइन से सब खड़े थे। बस 10 मिनट 5-10 मिनट का ही काम यहाँ पर हो गया था सारा। सब लोग एक एक करके ऐसे टीका लगा रहे थे, जिसे जो देना था दे दिया था। हमने तो कुछ वैसा कुछ दिया नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत पहले कपड़े उपड़े भी बहुत सारे दे दिए थे। इसके पापा ने भी बहुत सारे इसके कपड़े उपड़े लाए थे, तो मैं यहाँ से जाने के टाइम ही दे दी थी। तो अभी वैसा कुछ था नहीं प्लानिंग, तो बस पैसे दे के मैंने सोचा कि चलो हो गया। कुछ पहले से प्लानिंग होता है तभी ना कुछ आदमी अरेंज भी करता है, तो कुछ था नहीं। एक तो हम लोगों को जाने का भी था, वहाँ से आने का टिकट है 2 दिन के बाद का, तो अरेंज भी करना है। ऐसे ही पूजे पाठ में पूरा दिन निकल गया। यहाँ पर मेरा बाबू भी बोल रहा था मैं भी टीका लगाऊंगा, और उसको मैंने दिया था कि पैसे दे देना बाबू को, तो वो देगा क्या और रख ही ले रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ये कौन सा ड्रामा है। तो यहाँ पर भैया को भी कोई केक वेक तो कैंसिल ही कर दिया था उसने, तो बस टॉफ़ी तीनों भाई बहन ने खिला दिया उसे, और हैप्पी बर्थडे विश कर दिया। बस इतना सही था हैप्पी बर्थडे का उसका काम, और ज़्यादा तो कुछ करा ही नहीं। पहले तो था प्लानिंग, लेकिन थक भी गए थे हम लोग, बहुत थक गए थे पूजा पाठ में। अब मन भी नहीं हो रहा था कि अब जाने का भी टाइम हो जा रहा है, इसीलिए बस ये वीडियो यहीं तक था हमारा।